हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। करंट अफेयर्स का ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है ये लगातार जारी है और अब 1 से लेकर 15 मई तक का ये जो वीडियो एपिसोड है इसमें आप इसके करंट अफेयर्स देखेंगे। इसके पहले के वीडियो के करंट अफेयर्स जो आपने नहीं देखे हैं तो आप करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में चले जाइए। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि एक प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो ऑलरेडी करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप सारे करंट अफेयर्स की वीडियो को देख सकते हैं। मेरा नाम है मनोज सिंह, यहाँ पे मेरा परिचय है। और जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पे 10,500 से ज़्यादा एक एस्पिरेंट्स यहाँ पे हमारे प्राउड फैमिली के अंतर्गत हैं जो आपस में डिस्कस करते हैं। और यूट्यूब पे अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया फिर भी वीडियो उन तक नहीं पहुँच पा रहा है, इसलिए अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचेगा और आप करंट अफेयर मिस नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस करंट अफेयर्स की वीडियो का सिलसिला। और उसके पहले पिछले वीडियो का ये क्विज क्वेश्चन कि सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे किया था। 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए थे, ए 18 अप्रैल, बी 19 अप्रैल, सी 20 अप्रैल और डी 21 अप्रैल। मैक्सिमम लोगों के आंसर बिल्कुल सही आए हैं। जो सिविल सेवा दिवस है वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। चूँकि आप सिविल सेवा में भर्ती होना चाहते हैं, आप इसी के लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अक्सर हमारे दिमाग में नहीं रहती हैं। लेकिन अक्सर कोई पूछ देता है या इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम अचानक से हड़बड़ा जाते हैं। ऐसे में हमें हमारी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। दूसरा जो क्विज क्वेश्चन था वो ये कि राजधानी रायपुर में स्थित कमल विहार का हाल ही में नया नामकरण कर दिया गया है। अब ये किस नाम से जाना जाएगा, इसका भी आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। पहले ये कमल विहार के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम हो गया है कौशल्या माता विहार। राज्य शासन ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन निकाला है और उस नोटिफिकेशन के अनुसार अब इसका नाम चेंज कर दिया गया ऑफिशियली। अब ये कौशल्या माता विहार कहलाएगा। अब चलते हैं आज के अपने क्वेश्चंस पे और देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चंस आज की वीडियो में है, उसका आंसर देने की कोशिश करिए। सबसे पहला क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 6 मई, बी 7 मई, सी 8 मई या डी 9 मई। ये विश्व रेड क्रॉस दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि प्रीलिम्स पे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसके अलावा मेंस का जो पेपर 7 है उसमें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेड क्रॉस के बारे में। रेड क्रॉस को आप जानिए, रेड क्रॉस के क्या काम होते हैं वो भी जानिए, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप मेंस में जाएंगे तो रेड क्रॉस से रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना रहती है पेपर 7 में। तो ऑप्शन आपने देख ही लिया है, ए 6 मई, बी 7 मई, सी 8 मई और डी 9 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। सही आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो हम चलते हैं इसका डिस्क्रिप्शन की तरह। और उसका सही जो जवाब है वो है 8 मई। 8 मई को प्रत्येक वर्ष को हम विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्यों मनाते हैं? यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट इसमें से निकल के आ रहे हैं, चेक कीजिएगा। सबसे पहले तो ये कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं, जीन हेनरी ड्यूनेंट। ठीक है, इसके अलावा शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, जीन हेनरी ड्यूनेंट को। रेड क्रॉस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 8 मई को ही जीन हेनरी ड्यूनेंट का जन्मदिन है, इसलिए 8 मई को ही हम विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। तो एक चीज़ में 3 फैक्ट्स आ गए। अब आप इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी उसको आप देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो इस तरह से जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो ना सिर्फ आपके वनडे क्वेश्चंस तैयार होंगे, बल्कि जो मेंस के लिए क्वेश्चन है वो भी आपके तैयार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव के तौर पे किसे पदस्थ किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव के तौर पे, ध्यान दीजिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग 2 रहते हैं, एक जो सेंट्रल रहता है और एक राज्य निर्वाचन आयोग रहता है। यहाँ पे आपका काम एक ये रहेगा कि आपको बताना होगा कि जो निर्वाचन आयोग होता है, भारत निर्वाचन आयोग, वो कौन से इलेक्शंस करवाता है और जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो कौन से इलेक्शन करवाता है। इस बात की जानकारी आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। इसके बारे में जो भी जानकारी होगी आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी मेमोरी में वो बात घुसती चली जाएगी और आप उसे भूलेंगे नहीं। तो हम क्वेश्चन पे लौटते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव के तौर पे किसे पदस्थ किया गया है। आपका ऑप्शन है ए ठाकुर राम सिंह, बी कैसर अब्दुल हक, सी अशोक अग्रवाल और डी संजय शुक्ला। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ उसके आंसर पे मत जाइए, बल्कि उसके बाकी के जो ऑप्शन है उसके बारे में भी देखिए कि ये अगर ऑप्शन आया है तो ये कहाँ से आया है। इसमें से जाहिर सी बात है कि कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, लेकिन बाकी 3 हैं तो वो कौन से हैं, ये इस बारे में भी आपको दिमाग में क्यूरोसिटी आपके रहनी चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर एक क्वेश्चन से निकाल सकें। तो क्वेश्चन आपने देख ही लिया, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव के तौर पर किसे पदस्थ किया गया है। ए ठाकुर राम सिंह,
अब अगर आप ठाकुर राम सिंह के बारे में जानते हैं तो ये भी राज्य निर्वाचन आयोग से ही संबंधित हैं, लेकिन इनका पद कौन सा है? इनका पद है आयुक्त का। ये राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त के पद पर पदस्थ हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम आते हैं अशोक अग्रवाल के पास, तो अशोक अग्रवाल जो है, अब मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जो भारतीय रेड क्रॉस की छत्तीसगढ़ शाखा है उसके अध्यक्ष हैं अशोक अग्रवाल। ठीक है, कैसर अब्दुल हक के बारे में हमें नहीं पता, संजय शुक्ला के बारे में हमें नहीं पता। तो इस तरह से ज़्यादा जानकारी जब आप जानेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी। संजय शुक्ला के बारे में मैं अभी आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आगे एक और क्वेश्चन है, उसका आंसर भी आपको बताना है। तो ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे एक ऑप्शन से ढेर सारे, एक क्वेश्चन से ढेर सारे ऑप्शंस को हमें निकालना है। और यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव के तौर पर पदस्थ किया गया है वो मोहम्मद कैसर अब्दुल हक को पदस्थ किया गया है। ये 2007 बैच के IAS हैं और हक ने निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह से सौजन्य मुलाकात की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ठाकुर राम सिंह हैं वो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, तो ये बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसके लेकर भी आप नोट अपने तैयार रखिएगा कि राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त कौन है। राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, राज्य सूचना आयोग हो गया, छत्तीसगढ़ ST आयोग हो गया, इन सारे जो आयोग हैं, राज्य महिला आयोग हो गया, इन सब के अध्यक्ष के नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार मैच द कॉलम में दे देता है और आपको नहीं पता रहता तो आप उसे मैच नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण, जिसको कि हम रेरा बोलते हैं, के अध्यक्ष कौन हैं? हाल ही में एक नवनियुक्त अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, तो छत्तीसगढ़ शासन ने रेरा को एक नया अध्यक्ष दिया है। आपको बताना है कि उसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन हैं। ऑप्शन ए ठाकुर राम सिंह, आप जानते हैं ये क्या हैं, ये राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त हैं। कैसर अब्दुल हक, अभी मैंने आपको बताया ये कौन है, ये राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव हैं। अशोक अग्रवाल, इनके बारे में भी आपको बता चुका हूँ, ये कौन है, ये छत्तीसगढ़ रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। संजय शुक्ला, ये आपका ऑप्शन बच गया। तो यही हैं छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण अर्थात रेरा के अध्यक्ष। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका पेपर 7 है, पेपर 7 में आपका छत्तीसगढ़ भू संहिता भी है और भू संहिता के हिसाब से ही ये कानून बना हुआ है। तो पेपर 7 के लिए आपका रेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। क्या पदाधिकारी हैं, क्या इसका काम है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपने जान ही लिया, डी, संजय शुक्ला को भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी कि रेरा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, रेरा सेंट्रल में मई 2017 को लागू हो गया था। ठीक है, इसके बाद कई राज्यों ने अपने कानून जो है प्रावधान किए थे, लेकिन उन सभी राज्यों में छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य था जिसने रेरा को अपने यहाँ लागू कर दिया था। ठीक है, रेरा का मतलब क्या होता है, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। ठीक है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, ये 2017 नवंबर में छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया था और उसके बाद से बहुत अंकुश लगा है जो अवैध कॉलोनियाँ बन रही थी उनके नियमितीकरण में। इसके अलावा जो नई कॉलोनियाँ बन रही हैं वहाँ अब मकान के खरीदारों और जो बिल्डर हैं उनके बीच जो विवाद हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं और इसी तरह का काम करता है रेरा। इसको अच्छे से पढ़िएगा, पेपर 7 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि कौन इसके अध्यक्ष बने हैं, ये आपके वनडे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, क्या वो उस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। करंट अफेयर का कोई धर्म ईमान नहीं होता भाई, ये किसी एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलर पूछ के नहीं आता कि हाँ मैं इसी एग्ज़ाम में आऊँगा। करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है और ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आप एक बार अगर करंट अफेयर तैयार करेंगे तो आपके सारे एग्ज़ाम के करंट अफेयर तैयार होंगे। खैर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। मई 2023 में रायपुर में छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस का आयोजन किया गया। यह किस क्रम का आयोजन था? मई 2023 यहाँ पे डेट आ गई है। छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? रायपुर में किया गया था। कब किया गया था? मई में किया गया था। यह आयोजन किस क्रम का है ये आपको बताना है। कई बार हम ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि उसके अंदर की चीज़ें तो पढ़ लेते हैं कि ये साइंटिस्ट कांग्रेस हुआ था, यहाँ पे हुआ था, इस समय हुआ था, लेकिन हम उसका क्रम कई बार भूल जाते हैं और अक्सर वही एग्ज़ाम में पूछ देता है। जैसा कि ट्रेंड CGPSC का है, पिछले कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि अक्सर वो क्रम पूछने में बहुत ज़्यादा विश्वास रख रहा है। तो आपको अब ऐसे इवेंट्स के क्रम भी याद रखने होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन है A 17वां, B 18वां, C 19वां या D 20वां। तो मई 2023 में रायपुर में छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस का आयोजन किया गया। यह आयोजन किस क्रम का था? A 17वां, B 18वां, C 19वां या D 20वां। आपको सही आंसर बताना है,
कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। नहीं पता तो सीधे इसके डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं और देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है 18वां छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस 2023 कहाँ पे हुआ था? ये पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर के तत्वाधान में डीडीयू ऑडिटोरियम रायपुर में हुआ था। और इसका आयोजक और कौन थे? छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो दो लोगों ने मिलकर इसका आयोजन करवाया, दो संस्थाओं ने मिलकर इसका आयोजन करवाया, छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसके अलावा पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी। कौन सी 18वीं कांग्रेस थी? छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस। ये इवेंट आपके यहाँ हो रहा है, तो बड़ा इवेंट है, दो बड़ी संस्थाएं इसको मिलकर करा रही हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स आप बनाते चलिएगा, जब भी आपको मौका मिले उस नोट्स को रिवाइज करिए, ताकि आपके करंट अफेयर बहुत ही अच्छे से रिवीजन होते रहें और एग्जाम में आपको किसी तरह की परेशानी न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत राज्य में दूसरी बेटी को जन्म देने वाली माताओं को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? कौशल्या मातृत्व योजना, यहाँ पे एक योजना आ गई। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ में लागू कब हुई थी। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब दूसरा ये है कि इसके प्रावधान क्या हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। और तीसरा ये कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये तीन चीज़ें जब आप किसी एक योजना के बारे में जान लेते हैं, तो आप मेंस में 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का है, 8 नंबर का है, आप बहुत ही आसानी से उसे लिख लेंगे। और इसके साथ ही इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं वनडे के लिए, तो आप उसे बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेंगे। फिर से क्वेश्चन में लौटते हैं। कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत राज्य में दूसरी बेटी को जन्म देने वाली माताओं को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए 5,000, ऑप्शन बी 3,000, ऑप्शन सी 2,000 या ऑप्शन डी 1,000 रुपये। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है। आपको बताना है कि वो कितनी राशि है जब छत्तीसगढ़ राज्य में किसी घर में दूसरी बेटी जन्म लेती है, तो प्रोत्साहन के तौर पे कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत उस माता को प्रदान करती है सरकार। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं कि आखिरकार इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है 5,000 रुपये। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई है 1 मार्च 2021 को। उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि राज्य में दूसरी बार बेटी को जन्म देने वाली माताओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करके उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। ठीक है, क्या है? माताओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना है। और इसके साथ ही जो बेटा और बेटी में लिंग भेद होता है, उसे भी दूर करने की मंशा इस योजना के पीछे है। आपको ये भी बताना है कि ऐसी ही एक योजना केंद्र सरकार की भी है। उस एक योजना का नाम क्या है जिसमें पहली बेटी के जन्म पर 5,000 रुपये देने का प्रावधान है? उस योजना के बारे में भी देखिएगा और उसे भी अच्छी तरह से पढ़िएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे देखते हैं कि भूटान में आयोजित दूसरे विश्व मल्लखंभ चैंपियनशिप में 3 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है। यह खिलाड़ी कहाँ के रहने वाले हैं? ठीक है, छत्तीसगढ़ के 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने भूटान में आयोजित दूसरे मल्लखंभ विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। आपको बताना है कि ये खिलाड़ी आखिरकार छत्तीसगढ़ में कहाँ के रहने वाले हैं। आपका ऑप्शन है ए अंबिकापुर, बी अबूझमाड़, सी सुकमा या डी गीदम। फिर से क्वेश्चन देखिएगा। भूटान में आयोजित, पहली बात तो ये कि कहाँ आयोजित हुआ था ये विश्व कप? भूटान में। मैं सिर्फ आपको देखिए क्वेश्चन ही नहीं बताता हूँ, आंसर ही नहीं बताता हूँ, बल्कि मैं आपको हिंट करते चलता हूँ कि एक क्वेश्चन में और कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मैंने एक पूछ दिया, ये क्वेश्चन तो बन ही गया। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि ये चैंपियनशिप कहाँ हुई? तो भूटान में हुई। ठीक है, कौन सी चैंपियनशिप थी ये विश्व की? दूसरी विश्व की चैंपियनशिप थी। अब आता है कि 3 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है, वो खिलाड़ी कहाँ के रहने वाले हैं। इसी में चौथा क्वेश्चन आ जाएगा कि उन खिलाड़ियों के नाम क्या हैं। ठीक है, अब इसी में 5वां क्वेश्चन आ जाएगा कि किस कैटेगरी में इन खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है। तो हम एक क्वेश्चन को जब इतने लॉन्ग वे में, इतने डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ते हैं, तब कहीं जाकर हमारा एक क्वेश्चन होता है। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मैं देखता हूँ सिर्फ एक क्वेश्चन उन्होंने पढ़ा और उसमें से एक ऑप्शन उन्होंने देखा, उसको टिक कर दिया, उनको समझ में आ गया कि ये विश्व कप यहाँ हुआ था, आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं करना है। आगे पीछे ऊपर नीचे सारे आयाम को, सारे डायमेंशंस को आपको देखना है। तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपको पता होगा, आपने कमेंट बॉक्स में लिख भी दिया है। तो सीधे चलते हैं इसका डिस्क्रिप्शन की तरफ कि ये जो भूटान में आयोजित हुई थी मल्लखंभ प्रतियोगिता, उसके विजेता आखिरकार कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं अबूझमाड़ के। आपको विश्वास नहीं होगा कि अबूझमाड़, जिसे कि अभी भी कहा जाता है कि उसे बूझा नहीं जा सका है, वहाँ
यहाँ के बच्चे इतना बेहतरीन प्रतियोगिता, इतने बेहतरीन टैलेंटेड हैं, इतने बेहतरीन मल्लखंब खिलाड़ी हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे, और यकीन तो अब करना ही पड़ेगा क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में जाके गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 3 खिलाड़ी हैं, अब उनका नाम क्या है, इस बात का भी क्वेश्चन बनता है। तो इनका नाम है संतोष शोरी, संताय पोटाई और जयंती कचलाम। आपको ये याद रखना है कि संतोष शोरी एकमात्र बालक हैं और संताय पोटाई और जयंती कचलाम बालिका हैं। इन तीनों ने जो टीम इवेंट है उसमें हिस्सा लेते हुए गोल्ड मेडल दिलाया हुआ है। भारत की टीम से ये खेले थे और टीम इवेंट में इन्हें स्वर्ण पदक मिला है। ठीक है, तो इन्होंने एक इतिहास कायम कर दिया है छत्तीसगढ़ के लिए, भारत के लिए। इस तरह की प्रतियोगिता में इतनी दूर जाकर, इस तरह के गांव से निकलकर, जहां पे पहुंचना आज भी मुश्किल कहते हैं, वहां से निकलकर भारत की टीम में शामिल होना, भारत की टीम में शामिल होकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलने जाना और वहाँ से गोल्ड मेडल लेकर आना वाकई में बहुत बड़ी बात है। इन तीनों के नाम याद रखिएगा, संतोष शोरी, संताय पोटाई, जयंती कचलाम, जिसमें संतोष शोरी बालक हैं और संताय पोटाई और जयंती कचलाम बालिका हैं, और इन्होंने टीम इवेंट में ये मेडल जीता है। उम्मीद करता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे होंगे, कि मेरी कोशिश रहती है कि ना सिर्फ आपके सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन वनडे, पीएससी या व्यापम के लिए हो, या फिर उसके मेंस के आधार पर भी वो क्वेश्चन है, साथ साथ आपका वो भी तैयार होता रहे। और मेरे कहना जो बार बार है कि आप इसको लिखते चलिए। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, जितना लिखने का आप अभ्यास करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपकी लेखनी सुधरेगी मेन्स के लिए, उतना ही ज़्यादा आपका ज्ञान भी बढ़ता जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग को प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान देश में नैक से मूल्यांकन के आधार पर दिया गया है। कॉलेजों में नैक मूल्यांकन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? अब सीधे सीधे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉलेजों के नैक मूल्यांकन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन से आप इसका डिस्क्रिप्शन नहीं समझ पाते, इसलिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में पूरी डिटेलिंग दी है, और अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। सबसे पहले ही तो ये उच्च शिक्षा विभाग को स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है। ठीक है, कई बार हम अवार्ड देखते हैं गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। गोल्ड मतलब पहली पोजीशन पे आने वाले, सिल्वर मतलब दूसरी पोजीशन पे आने वाले, और ब्रॉन्ज मतलब तीसरी पोजीशन पे आने वाले। लेकिन आप इसी फैक्ट्स को तय मत मान लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग इवेंट्स में अलग अलग अवार्ड्स के नाम होते हैं। तो यहाँ पे स्कॉच सिल्वर लगा है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि दूसरा स्थान ही मिला होगा छत्तीसगढ़ को। क्वेश्चन ये है कि उच्च शिक्षा विभाग को स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है। यह सम्मान देश में नैक के मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। अब नैक क्या है ये भी आपको जानना चाहिए, तो आप इसके बारे में पढ़िएगा, पेपर 7 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेजों के नैक मूल्यांकन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, या ऑप्शन डी चौथा। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम फिर चलते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की तरफ और देखते हैं कि क्या कुछ डिटेल है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस क्वेश्चन के डिटेल में हम ये देखते हैं कि नैक से मूल्यांकन के आधार पर छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है। क्यों पहला स्थान है? जो नैक है वो कॉलेजों का मूल्यांकन करता है, यूनिवर्सिटीज़ का मूल्यांकन करता है, और इसके मूल्यांकन के आधार पर ही यूजीसी से फिर उस कॉलेज को या फिर उस यूनिवर्सिटी को ग्रांट मिलता है, अलग से पैसे मिलते हैं विकास कार्यों में, शोध कार्यों में, शैक्षणिक कार्यों में खर्च करने के लिए। तो ऐसे 211 कॉलेज शासकीय थे छत्तीसगढ़ में जो कि नैक के लिए एलिजिबल थे। उनमें से 197 का नैक मूल्यांकन कराया छत्तीसगढ़ ने, और इस आधार पर 211 में से 197 कॉलेजेस का नैक का मूल्यांकन कराकर छत्तीसगढ़ पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में कॉलेजों का नैक से मूल्यांकन कोई नहीं करा पाया। और यहाँ पे पेपर 7 के लिए कुछ फैक्ट्स भी हैं आपके पास, देख लीजिएगा। ठीक है, शैक्षणिक में पूछ सकता है। 2018-19 में जो कॉलेजों में छात्रों की संख्या थी वो तकरीबन 2.6 लाख थी, लेकिन 2022-23 में इसमें 48% का ग्रोथ हुआ, और अभी जो संख्या है 3.35 लाख हो गई है। तो अगर छत्तीसगढ़ में आपका उच्च शिक्षा को लेकर ऐसे भी लिखने को आता है तो उसके लिए भी ये फैक्ट्स आपके काम आएंगे, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर हायर एजुकेशन से संबंधित कोई क्वेश्चन या फिर कोई ऐसे आता है तो इस फैक्ट्स को डालिएगा, इससे आपका ऐसे बहुत मजबूत होगा या आपका जो आंसर है काफ़ी रिच दिखेगा। अगर हम बात करें पिछले 4 वर्षों की, तो पिछले 4 वर्षों में 33 नए गवर्नमेंट कॉलेज और 76 नए प्राइवेट कॉलेज की स्थापना की गई है। तो ये फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे रखिएगा ताकि आप वनडे एग्जाम में या फिर मेंस में इसका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकें और अपने आंसर को और इम्प्रूव कर सकें। तो 1 से लेकर 15 मई तक के इस एपिसोड में इतने ही क्वेश्चन थे। हाल में आपके लिए क्विज क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है। अगर आपका आंसर गलत हुआ तो इसका वीडियो के नेक्स्ट वीडियो जब मैं लाऊंगा तब मैं उसका आंसर बताऊंगा। हालांकि आप लोगों के आंसर हमेशा सही रहते हैं क्योंकि आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा आपका नॉलेज है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि कोलंबो में आयोजित मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता में
चेतना जोशी तिवारी विजेता चुनी गई हैं। वो कहाँ की रहने वाली हैं? एक नाम आप याद कर लीजिएगा, चेतना जोशी तिवारी। कौन है ये? मिसेज यूनिवर्स में इस साल ये विजेता घोषित हुई हैं। ये प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? श्रीलंका के कोलंबो में। रहने वाली कहाँ की हैं? छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में कहाँ की हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है रायपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी भिलाई या ऑप्शन डी जांजगीर चांपा। कुछ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चीन में आयोजित होने वाले सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में भारतीय टीम के छत्तीसगढ़ में शामिल होने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? जो सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता इस बार चीन में होने वाली है, उसमें भारतीय टीम में से सॉफ्टबॉल की टीम सेलेक्ट हुई है, भारतीय टीम का चयन किया गया है। उस भारतीय टीम में शामिल होने वाली एक खिलाड़ी छत्तीसगढ़ से है। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ की वो कौन सी खिलाड़ी है जो भारतीय सॉफ्टबॉल में चुनी गई है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चीन जाने वाली है। आपके ऑप्शन है ए ज्ञानेश्वरी, बी जय ज्योत्सना, सी प्रीति वर्मा या डी गंगा सोना। आपको अपना आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। आपको आंसर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तब तक आप सर्च करिएगा इस प्रतियोगिता और इस खिलाड़ी के बारे में जानने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। आप भी इस फैमिली में शामिल होने का प्रयास करिए अगर आपने अभी तक अपने आप को टेलीग्राम में नहीं जोड़ा है या फिर आपने अभी तक यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं वो टेलीग्राम में सबसे पहले आते हैं, ताकि आप अपडेट रहें और अपने लक्ष्य के प्रति लगातार सतर्क रहें। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।